और बीच में आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार बचाने की कवायद तेज हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग लगातार जारी है। करीब 1 घंटे से उद्धव पवार की मीटिंग चल रही है सीएम आवास पर। उद्धव और पवार की मुलाकात लगातार जारी और यह मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस पूरी की पूरी सियासी दांवपेच में, उठापटक में पवार का पावर गेम क्या काम करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सीधे शरद पवार उनके पास पहुंचते हैं और उनके साथ जो बातचीत हो रही है वो पिछले 1 घंटे से लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में मयूरेश, मेरे सहयोगी, इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। मयूरेश, कोई गुंजाइश अभी, कोई संभावनाएं अभी भी, कोई उम्मीद अभी भी उद्धव ठाकरे के अंदर मौजूद है कि सरकार बचा के ले जाएंगे? जी बिल्कुल, थोड़ी उम्मीद तो उनके पास बची हुई है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अभी भी हम कहें तो एकनाथ शिंदे के पास है नहीं। जो लेटर हमने अपने दर्शकों को दिखाया था उसमें 34 एमएलएज है उन्होंने सिग्नेचर की थी, जिसमें से 3 या 4 एमएलएज जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि अगर वो मैजिकल फिगर चाहिए जिसके चलते एंटी डिफेक्शन लॉ हम कहें तो इनैक्ट ना हो, तो उन्हें वो फिगर 37 तक लेके जाने। तो अभी भी शिवसेना की तरफ से हम कहें या एकनाथ शिंदे की तरफ से नंबर्स जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश चल रही है। वही अभी उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए शरद पवार सुप्रिया सुले गई है। कहा यह जाता है हमेशा और देखा भी है कि पवार के पास कुछ ना कुछ एक मैजिक रहता है। तो वो क्या मैजिक होगा इस बार, या पवार उनको कहेंगे कि अब समय आ गया है कि हम पीछे हटके जो है वो अपोजिशन बेंच पे बैठना चाहिए। तो यही देखना दिलचस्प होगा राहुल जी कि क्या मीटिंग में हो रहा है या क्या मीटिंग से इस मीटिंग, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मीटिंग बहुत कुछ डिसाइडिंग, ठाकरे का कॉन्फिडेंस पवार बढ़ा, डिसाइडिंग फैक्टर है ये मीटिंग बहुत ज्यादा इस पूरे के पूरे राजनीतिक समीकरणों के बीच में। लेकिन अभिषेक, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आज देखने को मिली। जब उद्धव ठाकरे बोल रहे थे, 2 बातें उनकी सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला, अगला मुख्यमंत्री शिव सैनिक हो, और उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि ये वही हिंदुत्व वाली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। लेकिन ये कहने के बाद ही उनके पास शरद पवार मिलने के लिए पहुंच गए। अब क्या बाला साहब वाली जो शिवसेना है, शरद पवार उस शिवसेना के साथ चल पाएंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी उनके सामने इस समय संकट की स्थिति है, क्योंकि ये जो पूरी बगावत हुई है इसके पीछे एक आइडियोलॉजी को रखा गया है। बाला साहब ठाकरे का नाम लिया गया है, हिंदुत्व का नाम लिया गया है, और इसीलिए अगर ये बीजेपी की ओर से ऐसा कुछ किया गया होता तो बड़ा आसान था। दुश्मन बाहर का अगर हो तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हिट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अंदर से हो और आपकी जो कोर आइडियोलॉजी हो उसी को सामने रख करके बगावत हो तो बड़ी ही दुविधा की स्थिति हो जाती है। यही स्थिति उनके सामने है। उनके सामने 2 दुविधाएं हैं। पहली बात तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनके समर्थक हैं, उन तक क्या मैसेज पहुंच रहा है, उनको तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी छिटक रही है, और दूसरी ये कि जो नंबर गेम उनके हाथ से छिटक रहा है इसको कैसे इस लेवल तक लाया जाए कि एकनाथ शिंदे ये जो 37 का आंकड़ा है इसको पार ना करने पाए। ये दोनों ही लेवल पर कोशिश जारी है। अभिषेक, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे ने जो बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी की है वो हिंदुत्व वाला कार्ड खेल के खड़ी की है, और शायद इसी वजह से उन्हें अपनी बातों को रखना पड़ा उस तरीके से सामने। लेकिन और क्या क्या कहा उद्धव ठाकरे ने ये भी आपको बता दें, लेकिन उससे पहले और बड़ी खबर फिर से हम आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में मीडिया से अपनी बात कहेंगे। थोड़ी देर पहले, इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सीएम का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, शिवसेना प्रमुख का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, इस्तीफा चाहिए तो सामने आकर बात करें। मैं चाहता हूं कि शिवसेना की सीएम बने, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं भटकी है। यानी उद्धव ये कह रहे हैं कि उन्हें पद का मोह नहीं है। वो एकनाथ शिंदे के उन आरोपों को भी नकार रहे हैं कि शिवसेना अपनी विचारधारा से भटक गई है। यानी उद्धव इमोशनल कार्ड चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्या ये इमोशनल कार्ड काम करेगा? मेरे सहयोगी अमोद राय इस वक्त दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। अमोद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी, कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां से सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से वहां फाइनल कमांड दे दी गई है। क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? क्या फडणवीस पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि अब पूरी तरीके से सत्ता उनके हाथ में शायद कुछ वक्त में आ जाए? देखिए, बीजेपी की अंदरूनी जहां तक बात है, बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि शिंदे के पास अमोद, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर जरूर बता देते हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये ठाणे की है, जहां पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए हैं और एकनाथ शिंदे का
इस वक्त समर्थन में न सिर्फ ये पब्लिक दिखाई दे रही है, बल्कि वो महत्वपूर्ण लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि सरकार बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, यानी कि विधायक। उसमें से कुछ शिव सैनिक हैं और कुछ निर्दलीय हैं। हालांकि कितना आंकड़ा होगा ये बता पाना तो अभी किसी के लिए बहुत पुख्ता नहीं है, क्योंकि जो दावे चिट्ठी दिखाई गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें ठीक ठाक फर्क है। अमोद, आप बताइए। आप देखिए राहुल, बीजेपी इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि एकनाथ शिंदे के पास नंबर गेम में पूरा नंबर है और बीजेपी इसमें बहुत आगे आकर आक्रामक नहीं दिखना चाहती है और बीजेपी पीछे से इस बात की तैयारी कर रही है कि अगर नंबर पूरा हो जाता है उसके बाद सामने फ्रंट पे आएगी। सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से किसी भी तरह से आक्रामकता नहीं दिखाना है बीजेपी के नेताओं को, कहीं भी फ्रंट फुट पे नहीं दिखना है। निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना है उनको, जो भी चाहिए इकोसिस्टम देना है, लेकिन बीजेपी अपने आप में कहीं आगे ना आए, ये बीजेपी चाहती है, उनके नेता ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ही हो और वैसा हो भी रहा है। लेकिन जहां तक बात उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की दरार की है, आपने देखा होगा कि कितने मासूमियत से और कितने भावनात्मक ढंग से उद्धव ठाकरे ने आज अपने आप के उस बात को किनारा कर लिया। कल जो प्रश्न उठाए थे एकनाथ शिंदे ने, उसमें उन्होंने कहा था कि जो शिवसेना है वो बाला साहब की शिवसेना नहीं है, बिल्कुल मुद्दों से भटक गई है। मुझे लगा बड़े साफ शब्दों में रखा उन्होंने और बताने की कोशिश की कि वो वही शिवसेना है और हिंदुत्व से कहीं भी वो हटे नहीं है।